बड़ा आनंद रहता है। नाम जब करते हो, कर्म फल भोग आता है, निपट गया निपट गया गया निपट गया, अब और पवित्र हो रहा है हृदय, बहुत आनंद आता है। हम कर्मफल भोग रहे तब आपको कह रहे हैं, बहुत आनंद आता है। बिना टूटे और बिना दुखी हुए हर समय आनंदित रहता हूं। क्यों? क्योंकि भगवान का स्मरण चल रहा है। तुम्हें खास बात बता रहे हैं, भगवान का स्मरण चल रहा है, इसलिए मेरे हृदय में इतना आनंद रहता है कि शायद है विश्व का कोई भी सुखी पुरुष, स्वस्थ पुरुष, पदाधिकारी भी उतना आनंद नहीं होगा जितना मुझे आनंद है। अब वो थर्मामीटर तो है नहीं कि मैं डाल के तुम्हें दिखा दूं कि देखो इतने डिग्री में आनंद है। जो दंड देना चाहिए वो दंड देते हुए भी हम बिल्कुल आनंद में रहते हैं। तो हम वही आपको सबको बताना चाहते हैं कि एक होता है पढ़कर प्रवचन करना और एक होता है जी कर प्रवचन करना। हम आपको जो बोलते हैं अपना जीवन बोलते हैं, अपना जीवन बोलते हैं। इसलिए भारी से भारी दुख में भी भगवान का स्मरण करना और सब दुखों को नष्ट करके एक आनंद में रहना, ये कला अध्यात्म सिखाता है। महाराज जी, आप तो बचपन से लगे हैं और मतलब आपका चित्त लग चुका है। अभी हमने तो आपके सुन के शुरू ही किया। हाँ, ये समस्या है, ये समस्या है। हम मानते हैं इस बात को, ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आपने अपने मन को प्रभु में नहीं लगाया और दुख आ गया। अब प्रभु में लगाना बड़ा कठिन है, क्योंकि पूर्वाभ्यास संसार का आसक्त मन विषयों में और व्यक्तियों में, पदार्थों में जा रहा है, और यहाँ पूर्वाभ्यास भजन का है। तो कैसी भी परिस्थिति हो, भजन ही भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से साथ देता है। तो ये बात है, इसीलिए अभी बता दीजिए अभी कैसे सरल। राधा राधा राधा, आज से जुड़ जाओ। जिस स्टेशन पर डिब्बा है उसी स्टेशन पर इंजन है, इंजन से डिब्बा कनेक्शन कर ले तो जहां इंजन जाएगा वहां डिब्बा पहुंच जाएगा। आज से जुड़ जाओ, वृंदावन में इंजन है, यहीं से जुड़ जाओ, तुम डिब्बा हो, मैं परिवार सहित कल्याण हो जाएगा। राधा 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 राधा, हमारी बात मान लो। ये एक हवा आई है, इसमें जितने बह गए। एक हवा आई है, एक समय भगवान ने दिया, एक भगवान ने कृपा की है। इस समय जो जन हमारी बात मान लेगा कल्याण को प्राप्त हो जाएगा। पक्की बात समझ लो, ये भगवान की कृपा से एक हवा आई है जो तुम्हारे मंगल के लिए है, और हवा निकल गई फिर निकल गई। ये केवल हवा। अभी इस समय इतना महत्व आप नहीं देंगे, क्योंकि माया का ऐसा पर्दा पड़ा है कि आप महत्व नहीं दे पाएंगे। एक बाबा जी है, एक संत है, लेकिन अगर ये मानकर कि मेरे कल्याण के लिए भगवान ने अवसर दिया है, हमारी बात मान लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। आज से राधा राधा जपो, आज से देख लो, अगर कोई दुख आपको परास्त करे तो बताना। एक अद्भुत आनंद, एक अलौकिक आनंद बना रहता है। लोक परलोक सब शून्य नजर आते हैं, ऐसी कृपा, ऐसा आनंद छा जाता है। इसलिए मान लो मेरे साथ, भगवान का नाम जप करो, राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, हरि हरि जपो, जो नाम प्रिय हो नाम जप करो। नाम जपत मंगल दिशि दसहु, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत। हम आपको बताएं, हमारे में जब कष्ट रहता है तो हम ऐसे देखते हैं कि आग यहाँ लगी है और हम एसी रूम में यहाँ बैठे हुए, ऐसे होता है। शरीर और हम ऐसे होते हैं कि आग यहाँ लगी है और एसी रूम में हम बैठे, आंच भी नहीं आ रही है। महाराज जी, कभी कभी ऐसा लगता है ऊपर से जा रही हैं आपकी बातें। हाँ, तो ये ऊपर इसलिए लगेगा कि वो अनुभव की बात नहीं है ना आपके, आप उसमें चल कर उस स्थिति को नहीं पहुंचे। इसलिए बात, अगर कोई स्थिति वाला होगा तो बिल्कुल समझ जाएगा कि बात ठीक कह रहे हैं कि आग यहाँ लगी है और हम यहाँ एसी रूम में बैठे हैं। दुख शरीर में है और हम आनंद के घर में बैठे हैं। दुख का लेस मात्र भी प्रवेश उस आनंद के घर में नहीं है। वो केवल भगवान का जो स्मरण करेगा वही हमारी बात समझ पाएगा, जो भगवान की शरण में है। नहीं तो फिर यही लगेगा बाबा जी एक प्रवचन कर रहा है, बस वही बात समझ में आएगी उसकी। हमारी बात मान लो आप, आपका परम कल्याण हो जाएगा, परम मंगल हो जाएगा, सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। पहले पाप नष्ट होने दो, खूब नाम जप करो, राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि।